Good morning students, and today I will teach you your 6th chapter ऐसे थे वो। ऐसे थे वो, ऐसे कौन थे, मतलब किसके लिए कहा गया है कि ऐसे थे वो, तो ये कहा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के लिए कि ऐसे थे वो। ओके, और इसके जो लेखिका है वो कौन है? महादेवी जी वर्मा है। महादेवी वर्मा ने इस लेसन को राइट किया है और उन्होंने इस लेसन में जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन के बारे में बताया है और उनसे संबंधित जितने भी दृश्य होते हैं उन सबको इसमें संकलित किया है। और उन्होंने ऐसे भी बताया है कि उनके द्वारा मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, किस तरह से वो उनका जो था वो पूरा का पूरा जीवन है वो बदल गया था। तो चलो चैप्टर रीड करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आया था। लेखिका बताती है कि मैं अपनी बहन के साथ क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में आ गई थी। मतलब कि मैं अपनी बहन के साथ में एक गर्ल्स हॉस्टल था उसमें रहती थी। तत्कालीन आचार्य कुमारी तुलास्कर जी ही हमारी स्थानीय अभिभाविका थी। वहाँ की जो आचार्य थी उसको हम किसके समान मानते थे? हमारी अभिभाविका के समान मानते थे, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे तो हमारे लिए जो थी सब कुछ वो ही थी। वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी हुई थी और विशेष अवसरों पर वह आनंद भवन भी जाती थी। आनंद भवन एक जगह है तो वो वहाँ पर जाती थी। मैंने उनके साथ जाने की जिद की। तो मतलब लेखिका क्या बताती है कि जब वो आचार्य थी वो कहाँ जाती थी? आनंद भवन जाती थी। तो मैंने भी उनके साथ वहाँ जाने की जिद की, किंतु वे मुझे तभी साथ ले जाने के लिए तैयार हुई जब पिताजी की अनुमति मिल गई थी। मतलब कि मैंने उनके साथ बहुत बार जाने की जिद की लेकिन वो मुझे नहीं लेकर जाती थी। और फिर एक दिन मेरे पिताजी ने उनको आज्ञा दे दी कि आप मेरी बेटी को लेकर जा सकते हो, तो तभी वह मुझे वहाँ पर लेकर गई थी। मैं पहले आनंद भवन कब गई थी यह मुझे याद नहीं है। लेखिका क्या कहती है कि मैं सबसे पहले आनंद भवन कब गई थी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर जितनी भी घटनाएं घटित हुई है वो मुझे पूरी तरीके से याद है। उन्हीं में भाई जवाहरलाल जी के प्रथम दर्शन भी है। मतलब कि वहाँ जितनी घटनाएं हुई थी वो मुझे सब याद है और वहीं पर सबसे पहले मैंने जवाहरलाल नेहरू जी को देखा था, वो भी मुझे याद है कि मैंने उनको कब देखा था। और वो जवाहरलाल नेहरू जी को क्या कहकर पुकारती थी? भाई कहकर पुकारती थी। एक दिन जैसे ही मैं कक्षा से बाहर आई, आचार्य जी को तांगे में बैठने के लिए तैयार पाया। मतलब कि जैसे ही मैं क्लास से बाहर आई तो मैंने क्या देखा? जो आचार्य जी है वो तांगे में बैठने के लिए रेडी है। वो कहाँ जा रही थी? वो आनंद भवन जा रही थी। तब छात्रावास जाकर पुस्तकें और कपड़े बदलने का समय भी नहीं था। मतलब कि जो आचार्य थी वो तांगे में बैठने के लिए रेडी थी और जो लेखिका थी उसके पास इतना समय नहीं था कि वो हॉस्टल जाए और हॉस्टल जाकर अपने कपड़े बदल ले और बैग को वहाँ रख दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई क्योंकि वो वहाँ जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। ठीक है, तो उनके साथ आनंद भवन जाने की उत्सुकता में बस्ता लिए विद्यालय की पोशाक में ही तांगे में जा बैठी। मतलब आनंद भवन जाने के लिए वो इतनी एक्साइटेड थी तो उसने क्या किया? वो बैग लेकर और स्कूल की यूनिफॉर्म थी वो उसी में तांगे में जाकर बैठ गई। वहाँ कई लोग थे। आचार्य जी उन बड़े बड़े आदमियों से क्या क्या बातें करती रही है तो मुझे याद नहीं है। मतलब कि हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत सारे लोग थे और मतलब कि वहाँ की जो हमारे साथ जो आचार्य थी वो बड़े बड़े आदमियों से वहाँ मिलती थी और उनके साथ वो क्या बातें करती थी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे और भी जो दृश्य थे उनके ऊपर लगा हुआ था। उस दिन लौटते समय न जाने किस जल्दबाजी में बस्ता वहीं छोड़कर बाहर आ गई। और फिर वापस वहाँ से जब हम लोग लौट रहे थे तो मतलब हमें जल्दबाजी थी घर जाने की, तो क्या हुआ? मैंने मेरा बैग वहीं छोड़ दिया। बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंचते ही पीछे से सुनाई दिया। मतलब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, बरामदे की सीढ़ियों पे पहुँचे थे तो पीछे से मुझे आवाज़ सुनाई दी, ये किताबें तुम्हारी हैं। मतलब पीछे से उसे आवाज़ सुनाई दी कि क्या ये किताबें तुम्हारी हैं। मुड़कर देखते ही मैं जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। मतलब कि पीछे से मुझे आवाज़ आई और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं जहाँ थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। बरामदे में खड़े भाई जवाहरलाल जी मेरे बस्ते को झुला रहे थे। वो मतलब कि पीछे से उसको आवाज़ आई तो वो वहाँ की वहीं खड़ी रह गई। उसने मुड़ के देखा तो वो सरप्राइज हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसने अपने सामने किसको देखा था?
जवाहरलाल नेहरू जी को देखा था, वो उसके बैग को झुला रहे थे। ठीक है। मंझला कद, गोरा रंग, स्वच्छ खादी की पोशाक और दुबली पतली काया, चौड़ा उज्जवल माथा, लंबा सा चेहरा, सीधी नाक और हंसी से उनके होठों में चमकते दांतों की पंक्तियां और बड़ी बड़ी और उनकी काली काली आंखें जो ना ही ज़्यादा छोटी थी और ना ही ज़्यादा बड़ी थी, किंतु उनकी दृष्टि में एक अलग ही विशेषता थी। उनका देखने का नज़रिया अलग ही था। सामने खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता था मानो वे आंखें उसके पार कुछ देख रही है, मतलब कि उनको देख के ऐसा लगता था कि जैसे वो कुछ उसमें ढूंढ रहे हो। उनका देखने का नज़रिया इस तरीके से ही था कि हाँ, वो अब उसमें कुछ ना कुछ या तो कमी निकालने वाले हैं या कुछ ना कुछ बताने वाले हैं। उनका एक अलग ही नज़रिया होता था देखने का। बस्ते का मालिक मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया, मतलब कि मैंने उन्हें कहा कि हाँ, यह जो बस्ता है, यह जो बैग है वो मेरा है, और लेने के लिए मैंने उनके आगे हाथ बढ़ा दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सावधानी से वो बैग है वो मेरे हाथों में थमा दिया और मेरी तरफ देखकर कहा, क्या बात है, किताबें फेंकती घूमती हो तो पढ़ती क्या खाक होगी। मतलब कि वो क्या कहते थे, उन्होंने क्या कहा उसको, बैग तो उसके हाथों में दे दिया और बैग को देते देते उन्होंने क्या कहा कि क्या बात है, किताबें तुम इस तरह से फेंकती हो तो तुम क्या खाक पढ़ती हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम पढ़ती होगी। भाई जवाहरलाल जी के मुख से क्या बात है मैंने अनेक बार और अनेक अवसरों पर सुना है। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जी का ये कोड वर्ड था, वो हमेशा क्या बोलते रहते थे, क्या बात है, चाहे कुछ भी बात हो जाए वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, क्या बात है तुम वहाँ क्यों गए, क्या बात है तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो वो क्या बोलती है लेखिका कि मैंने ये वर्ड उनके मुँह से बहुत बार सुने हैं और हर बार उस वाक्य पर मुझे हंसी आई है। और मतलब मैंने जितनी बार भी उनके मुँह से ये बात सुनी है, ये वाक्य सुना है, मुझे उतनी बार हंसी आई है। मोटर दुर्घटना में मेरे पैरों की हड्डी टूट जाने पर भी उन्होंने कहा था, क्या बात है तुमने पैर ही तुड़वा लिया। मतलब कि एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम पे मेरा जो पैर है वो टूट गया था, तो उस वक्त भी मैंने उनके मुंह से यही बात सुनी थी कि क्या बात है तुमने तो पैर ही तुड़वा लिया। मतलब कि वो जब भी कोई बात बोलते थे उससे पहले वो शब्द लगाते थे कि क्या बात है। मेरे कई महीने तो अस्त व्यस्त रहने पर भी टिप्पणी की कि क्या बात है, मतलब कि मैं अस्त व्यस्त रहती थी, थोड़ी ऐसी अलग ही कामों में रहने लग गई थी, तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि क्या बात है तुम अक्सर बीमार रहती हो। पर पहली भेंट के दिन उनकी डांट में बड़े की छोटे के प्रति जो अपनापन था उसने मुझे रुला दिया। मतलब कि जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, जब उन्होंने ये बात मुझे बोली थी कि क्या बात है, तो मतलब उनका जो वो इतने बड़े थे और मैं इतनी छोटी थी, उनका जो छोटों के लिए जितना प्रेम होता है, जितना अपनापन होता है, वो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लग गई थी। 7वीं कक्षा के बच्चे में जितना कम ज्ञान होता है उतनी ही भावुकता अधिक होती है। मतलब कि 7th क्लास में 6th क्लास में बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, वो इतने ज़्यादा समझदार नहीं होते, इतना ज़्यादा उनमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो भावुक बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। अगर कोई उनसे कुछ कहता है तो वो तुरंत रोने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही यह लेखिका थी, ये भी 7th क्लास में थी, तो मतलब इसने भी जब इतना अपनापन देखा तो यह भी रोने लग गई थी। ठीक है, क्योंकि यह भी बहुत ज़्यादा भावुक थी। किसी छोटी लड़की को रुला दिया, यह विचार ही उनके पश्चाताप के लिए पर्याप्त था। मतलब कि उनके अपनेपन को देख के वो भावुक हो गई थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के मन में एकदम गिल्टी फील होने लग गया कि मैंने एक छोटी सी बच्ची को रुला दिया, जबकि मैं तो किसी बच्ची को रुलाना नहीं चाहता, मैं तो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अतः मेरे कंधे थपथपाते हुए और किताबें सावधानी से रखने का उपदेश देते हुए वे मुझे तांगे तक पहुंचाने आए। मतलब कि जब मैं रोने लग गई थी तो उनसे देखा नहीं गया, उनके मन में पश्चाताप होने लग गया कि मैंने इस लड़की को क्यों रुला दिया। फिर क्या किया, उन्होंने उस लेखिका के हाथों में किताबें थमा दी और उसको तांगे तक छोड़ के आए ताकि वो अपने हॉस्टल वापस चली जाए। ओके,
मैंने आपको हाफ चैप्टर रीड करवाया है, अब आप इसी चैप्टर को यहीं तक रीड करोगे और मैं आपको 5th लेसन के क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड करूंगी, आप वो क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करोगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।